हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो टॉपिक किया था हमारा क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, determine which of the following polynomial has x plus 1 as its factor। तो हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में। हमें बताना है कि x प्लस 1 इनमें से किसका फैक्टर है और किसका नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है जो px पोलिनोमियल दिया है हमें, वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। और हमें बताना है कि एक्स प्लस वन जो है वो इसका एक फैक्टर है या नहीं है इस पोलिनोमियल का। अब इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, या तो हम इस फैक्टर, अगर ये फैक्टर होगा तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो या तो हम डिवीजन मेथड से देख सकते हैं, नहीं तो हमने जो किया है सीखा है जैसे कि जीरोज वाले मेथड से, कि अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर ये इसका फैक्टर होगा ना तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। ये क्या होगा, ये होगा एक ज़ीरो। ये क्या होगा, ये ज़ीरो होगा इस पोलिनोमियल का, ये क्या होगा, इस पोलिनोमियल का ज़ीरो होगा। और ज़ीरो होने से मतलब है कि अगर p ऑफ द -1 करें, p ऑफ द -1 करेंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं पुट करके, तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर प्लस -1 प्लस के 1। तो -1 क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -1 ही रहेगा हमारा। यहाँ पे -1 स्क्वेयर हो जाता है हमारा +1। यहाँ से -1 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई -1 और ये प्लस का 1, तो यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। तो इससे क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन px। तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास px है, px हमें दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। और हमने बताना है कि x प्लस 1 इसका भी एक फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को इक्वल लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। और यहाँ पे p ऑफ द -1 हम निकालेंगे, p ऑफ द -1 मतलब कि x की जगह -1 रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे। -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 होल स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 1। तो यहाँ पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, पावर 3 है माइनस का 1, पावर 2 है प्लस का 1, प्लस माइनस के मल्टीप्लाई माइनस प्लस। अब ये प्लस का है, इस माइनस के साथ कट जाएगा, ये प्लस का है, इस माइनस के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया है, ये 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं नो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ गिवन px। ठीक, अगर ये
पी एक्स की वैल्यू अगर जहाँ पे हमने x इजिकल टू -1 पुट किया, अगर ये 0 के इक्वल आ जाती तो ये क्या हो जाता, हमारा 0 हो जाता, तो ये हमारा फैक्टर बन जाता। बट क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आई है इसलिए ये इसका एक फैक्टर नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। है हमारे पास पी एक्स हमें दिया है, पी एक्स हमें दिया है x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ये हमें पी एक्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस 1 अगर हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो हमें इस -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हमारा फैक्टर हो जाएगा ये, अगर 0 नहीं आती तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम p ऑफ द -1 अगर कैलकुलेट करें, या -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास 1 प्लस का आ जाएगा, यहाँ से क्यूब है, -1 क्यूब -1 हो जाएगा, -1 की प्लस के 3 से मल्टीप्लाई -3। यहाँ पे 3 -1 का होल स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर हमारा प्लस का 1, प्लस के 1 की प्लस के 3 से मल्टीप्लाई प्लस के 3। यहाँ पे माइनस प्लस की मल्टीप्लाई -1 और लास्ट में प्लस का 1। अब यहाँ से क्या हमारा, ये -1 ये +1 के साथ कट गया, ये -3 ये +3 के साथ कट गया और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 1 रिमाइंडर रह गया, हमारे पास 1 शेष रह गया। तो वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई है। तो p ऑफ द -1 की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं कि नो x प्लस 1 is not a factor of given px। गिवन px जो है हमारा, जो गिवन हमारा पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर नहीं है x प्लस 1। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट px इज इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। और हमें बताना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, -1। तो यहाँ से हम p ऑफ द -1 निकाल लेंगे, p ऑफ द -1 अगर निकालेंगे हम, p ऑफ द -1 मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे हम x इज इक्वल टू -1 पे। -1 क्यूब माइनस ऑफ द -1 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। अगर यहाँ से देखेंगे तो -1 क्यूब हमारा होता है -1। यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस का, और प्लस के 1 के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। यहाँ से अगर देखें ये माइनस है मेरे पास और यहाँ पे भी एक माइनस है, ये माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये सारा का सारा प्लस में हमारा 2 प्लस √2 और उसके बाद ये प्लस के √2। ठीक, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस के -1 माइनस के 2 इस प्लस के 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे √2 प्लस √2 हमारे पास 2√2 रह जाएगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आई है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ
नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल गिवन पी एक्स। तो x+1 हमारा इसका भी एक फैक्टर नहीं है। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो फर्स्ट है हमारे पास px दिया हुआ है, px है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx हमें दिया हुआ है x+1। तो हमें बताना है कि x+1 इस px इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1, x की जगह हम -1 रखेंगे और पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो यस x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px, बट अगर 0 के इक्वल नहीं आती है तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो हम p ऑफ द पोलिनोमियल की वैल्यू -1 पे फाइंड करते हैं। 2 × -1³ प्लस -1² -2 × -1 और ये -1, यहाँ पे क्यूब करेंगे। -1 का क्यूब -1, क्योंकि -1 × -1 होता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और एक माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे -1 आएगा ना। तो यहाँ से हम यहाँ पे -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, +1 की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। यहाँ पे -2 की मल्टीप्लाई -1 से, -2 की मल्टीप्लाई -1 से है, तो माइनस की मल्टीप्लाई +2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा +2 और ये -1। यहाँ पे +1 -1 +2 -2, तो क्या बचा 0। तो पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या आ गई, पोलिनोमियल की वैल्यू जो है हमारी 0 के इक्वल आ गई। पोलिनोमियल की वैल्यू जो है हमारी 0 आ गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि यस x+1, और जो x+1 क्या हमारा gx दिया हुआ है, gx इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। ठीक, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा, तो px हमें दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और gx दिया हुआ है हमें, gx दिया हुआ है x+2। तो हमें बताना है कि ये gx जो है x+2 जो है वो इस px पोलिनोमियल गिवन जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले gx x+2 को इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। अब हम क्या करेंगे, इस -2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस -2 पे हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस पे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो gx है इस px का फैक्टर होगा, और अगर 0 के इक्वल नहीं आती है तो नहीं होगा। तो p ऑफ द -2 फाइंड करेंगे तो -2³ प्लस 3 × -2² प्लस 3 × -2 प्लस 1। तो यहाँ से -2 का क्यूब मतलब कि -2 × -2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, तो ये हमारा -8।
यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और 4 के 3 से मल्टीप्लाई 12। यहाँ पे 3 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस के 6 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 12 + 1 13, 13 में से माइनस के 14 गए तो हमारे पास -1 बचता है, और -1 बचता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आई, तो हम कह सकते हैं नो x + 2 और gx, x + 2 बोल दो, या x + 2 को किसके इक्वल बोला है, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px, ठीक। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट थर्ड, अब पार्ट हम थर्ड देखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा पार्ट थर्ड, px है हमारा x³ - 4x² + x + 6, और gx हमें दिया है x - 3। तो हमें बताना है कि ये gx जो है इस px का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले gx = 0 करेंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ से 3, और यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 3 पे फाइंड करेंगे। और अगर ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी तो ये इसका एक फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो p ऑफ द 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एट x = 3, तो यहाँ 3³ - 4 इंटू 3² + 3 + 6, ठीक। यहाँ पे 3³ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27, माइनस यहाँ 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, प्लस के 3 प्लस के 6, तो यहाँ से 27 + 3 30, 30 + 6 36, 36 प्लस के 36 माइनस के, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और ये 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि x - 3, यस x - 3 और gx, x - 3 और gx is a factor of given px, ठीक, फैक्टर ऑफ गिवन px। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ x - 1 क्या है, फैक्टर ऑफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, जो भी px दिए हैं x - 1 उनका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। px हमें दे दिया, px = x² + x + k, ये हमारा px है, और x + 1 क्या है, इसका एक फैक्टर दिया हुआ है। अगर x + 1 नहीं, x - 1 है, x - 1 इसका अगर एक फैक्टर दिया हुआ है, और मैं इसको अगर 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँ, x की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो इसका मतलब जो ये 1 है इस px को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब भी हम x की जगह 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि ये = 0 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि x = 1, इस px की एक 0 है, इसकी एक 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे या तो ये लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, चाहे इसको छोड़ भी सकते हो, यहाँ से इसको अगर साइड में करके, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो
इट सिंस या एज x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये क्या है, हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 निकल के आई है। तो हम कह सकते हैं सो p ऑफ द वन इक्वल टू 0, सो p ऑफ द वन इक्वल टू 0। तो p ऑफ द वन का मतलब x की जगह हम 1 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, और यहाँ से 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर k की वैल्यू निकाल लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -2, k की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक, तो क्या है, x माइनस वन जो है वो सारे के सारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उनमें उन सब पी एक्स का फैक्टर दिया हुआ है। तो जब ये फैक्टर दिया हुआ है x माइनस वन फैक्टर दिया हुआ है पी एक्स का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1 आती है, तो इसका मतलब ये होगा फैक्टर दिया हुआ है तो p ऑफ द वन हमारा इक्वल टू 0 आएगा, p ऑफ द वन हमारा इक्वल टू 0 आएगा। और जब x की वैल्यू पुट करेंगे पी एक्स में तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस √2, और x माइनस वन इसका एक फैक्टर दिया हुआ है। सो यहाँ से एज x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स, और ये क्या ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वन इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं सो p ऑफ द वन, अगर हम पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो 0 के इक्वल आएगी हमारी, क्योंकि x माइनस वन इसका एक फैक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें, यहाँ से हम p ऑफ द वन निकाल लें, p ऑफ द वन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, और ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 के 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस k की 1 से मल्टीप्लाई k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -2 माइनस के √2, और अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको माइनस को कॉमन लेके 2 प्लस √2 ये हमारा आ गया। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे माइनस टाइम 2 प्लस √2। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ये है हमारे पास कि पी एक्स हमें गिवन है, पी एक्स है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1, √2x प्लस 1। अब क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है एज x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और ये क्या है ये हमें गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस वन इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। सो क्या होगा आगे हम p ऑफ द वन, जब पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, वो किसके इक्वल आएगी, 0 के। तो यहाँ पे हम p ऑफ द वन अगर निकाल लें, p ऑफ द वन निकाल लें हम, तो यहाँ से आ जाएगा k इंटू 1 स्क्वेयर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। ये किसके इक्वल होगी, 0 के, क्योंकि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। तो x इज इक्वल टू 1 जो आया है ये इसका एक 0 होगा, और 0 जब होता है तो वो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से k माइनस √2 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस √2
प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा, के आ जाएगा मेरा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ये मेरी के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट ये है हमारा कि px दिया हुआ है, px हमारा दिया हुआ है, px इज इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k, ये हमें px दिया हुआ है। तो हम वही लिखेंगे एज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, जो हमें गिवन px है उसका फैक्टर है, और ये क्या है हमें गिवन है। तो हम आगे करेंगे x माइनस 1 को इक्वल टू 0 लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। सो जब हम p ऑफ द 1 मतलब कि पोलिनोमियल की वैल्यू एट 1 निकाल लेंगे तो ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे p ऑफ द 1 अगर हम निकाल लेंगे, तो ये k इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये किसके इक्वल आएगी, ये 0 के इक्वल आएगी। यहाँ से हम k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 3/2, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2 यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है इसके 4 पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।